आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अटेन्यूएशन रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स एक्ट कैसे करता है, होता क्या है और इसका बेनिफिट्स क्या हैं, ये मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो कभी कभी क्या होता है कि आप किसी ऐसी जगह पे मौजूद होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाउड साउंड आपको सुनने को मिलती हैं। लेट्स सपोज आप बस स्टेशन पे खड़े, वहाँ से बस ने प्रेशर हार्न बजाया। अब इससे इतनी ज़्यादा लाउड साउंड जब आपके एयर में एंटर होगी तो ये तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगी। और मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था कि साउंड जब भी होती है, वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होती है मिडिल एयर में, ये इनर ईयर तक ट्रांसमिट होती हैं। अब इतनी लाउड साउंड से जो इतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, अगर ये सारी मिडिल एयर से इनर ईयर में चली गई, ट्रांसमिट हो गई, तो ये तो हमारे कोक्लिया को डैमेज कर सकती हैं। तो फिर क्या होता है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने एक मैकेनिज्म अडॉप्ट किया होता है। इस मैकेनिज्म का क्या फ़ायदा होता है कि ये जो बहुत ज़्यादा लाउड साउंड अब कभी कभी हमें सुनने को मिलती हैं, इससे प्रोड्यूस होने वाली वाइब्रेशंस, जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी इस लाउड साउंड से, उनके डैमेजिंग इफेक्ट से हमारे कोक्लिया को बचाता है। और ये जो बचाने के लिए मैकेनिज्म यूज़ करता है, इस एडॉप्टिंग मैकेनिज्म का नाम होता है अटेन्यूएशन रिफ्लेक्स। अब ये अटेन्यूएशन रिफ्लेक्स कैसे जो है हमें इनर ईयर में मेनली पार्टिकुलरली ये जो कोक्लिया है, इसको लाउड साउंड से पैदा होने वाली वाइब्रेशन के डैमेजिंग इफेक्ट से कैसे बचाता है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी लाउड साउंड है, जब उससे वाइब्रेशन जितनी भी प्रोड्यूस होंगी या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, फिर उससे क्या होंगी इन द ओसिकुलर सिस्टम के थ्रू ये सारी इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन जो लाउड साउंड ने प्रोड्यूस की थी वो सारी ट्रांसमिट होनी थी कहाँ पे, कोक्लिया में। अगर इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन कोक्लिया तक पहुंच जाती है, ये तो इन्होंने तो कोक्लिया को डैमेज कर देना था। तो सिंपली अगर हम चाहते हैं कि लाउड साउंड से पैदा होने वाली इतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस कोक्लिया तक ना पहुँचें, तो हम क्या करते हैं, इस रिफ्लेक्स के थ्रू जो कंडक्शन ऑफ द वाइब्रेशन है, क्योंकि डेफिनेटली लाउड साउंड से बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, और इतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस की कंडक्शन जो है मिडल एयर से इनर एयर तक जो है कोक्लिया तक, हम इस कंडक्शन को रोक देते हैं इस रिफ्लेक्स के थ्रू। सेंट्रल नर्वस सिस्टम रोक देता है इस कंडक्शन को। इस रिफ्लेक्स का नाम होता है अटेन्यूएशन रिफ्लेक्स। तो अटेन्यूएशन का लफ्ज़ी मतलब ही होता है रिड्यूस कर देना या वीक कर देना। तो वीक करते क्या है, मिडल एयर से इनर एयर तक ये जो वाइब्रेशन की कंडक्शन थी ना, इसको वीक कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। तो डेफिनेटली जब लाउड साउंड जितनी मर्जी आ जाए, जब इससे प्रोड्यूस इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होंगी वो सारी की सारी मिडल एयर से इनर एयर तक गई नहीं, तो डेफिनेटली थोड़ी सी वाइब्रेशन जाएंगी इनर एयर में। जब थोड़ी सी वाइब्रेशन जाएगी, उनका कोई खास डैमेजिंग इफेक्ट इनर एयर पे नहीं होगा। अब मैं ये बताता हूँ कि ये रिफ्लेक्स जो है इन वाइब्रेशन की कंडक्शन को, ट्रांसमिशन ऑफ द वाइब्रेशन को ये रिड्यूस करता कैसे। होता क्या है कि जब भी कोई बहुत ज़्यादा लाउड साउंड आपने सुनी है, तो साउंड सुनने के बाद आपकी 40 टू 80 मिली सेकेंड के बाद, 40 टू 80 मिली सेकेंड, आपने याद रखना, फौरी तौर पे एक्टिवेट नहीं होता। जबकि बहुत ज़्यादा लाउड साउंड हमारे एयर में एंटर हुई है, उसके 40 टू 80 मिली सेकेंड के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और ये रिफ्लेक्स को एक्टिवेट कर देता है। ये रिफ्लेक्स क्या करता है, आके दो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है। कौन कौन से मसल्स होते हैं, एक मसल होता है यहाँ पे पड़ा इस तरह, ये जो हमारे पास थी फेस प्लेट ऑफ द स्टेपीज जो धंसी हुई थी ओवल विंडो ऑफ द कोक्लिया में, एक यहाँ पे मसल इसके ऊपर एक्ट करता है, इस मसल का नाम होता है स्टेपीडियस, और एक मसल एक्ट करता है हैंडल ऑफ द मेलियस पे, इसका नाम होता है टेंसर टेम्पेनाई। ये दोनों मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, टेंसर टेम्पेनाई क्या करता है, इस हैंडल ऑफ द मेलियस को अंदर की तरफ ऐसे पुश करता है। जबकि ये जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास होता है स्टेपीडियस, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो फेस प्लेट थी जो नॉर्मली अंदर धंसी हुई थी कोक्लिया के, इसको इस तरह बाहर खींच लेता है। जब ये बाहर खींच लेगा तो अब क्या होगा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लेट्स सपोज ये आप देखें कि ये तीन जो है ना, ये ओसिकल्स हैं, ये तीन जो हैं ब्रेन ओसिकल है। लेट्स सपोज ये देखें आप, ये हमारे पास हैं एयर की ओसिकल्स तीन, मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज। अब ये तीन ओसिकल्स नॉर्मल कंडीशन में ऐसे पड़ी होती हैं, रेस्ट में रिलैक्स पड़ी होती हैं। तो अब ये साउंड की वाइब्रेशन ऐसे हैं, इधर से आके जब इनको आके टकराती हैं इस तरीके से, तो ये खुद ब खुद वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं। ये वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं, ये हमारी क्या है, ओसिकल्स ऑफ द एयर। लेकिन अब हम जब ये रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, इन ओसिकल्स को इस तरीके से मसल्स हैं, इनको पकड़ के इस तरह रिजिड कर देते हैं। जब ये ओसिकल्स हो गए रिजिड, तो अब जब साउंड की वाइब्रेशन आएंगी, आके इनको स्ट्राइक करेंगी, तो पहले जो फ्रीली ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे, अब ये बहुत कम रिजिड हो गई हैं, बहुत कम वाइब्रेट करेंगी, थोड़ी सी वाइब्रेट करेंगी। जब ये थोड़ी सी वाइब्रेट करेंगी तो जितनी वाइब्रेशन इनको मिली थी वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लॉस हो गया, थोड़ी सी वाइब्रेशन बची है जो ओसिकल्स में ट्रांसमिट हो गई, और थोड़ी सी वाइब्रेशन को ये ओसिकल इनर ईयर तक पहुँचाएंगे। तो इस रिफ्लेक्स से क्या होता है कि जब हमारी ओसिकल्स हो जाती हैं रिजिड, तो ओसिकल्स के रिजिड होने की वजह से क्या होता है कि जितनी वाइब्रेशन लाउड साउंड ने आके बेशक इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस की थी, लेकिन ओसिकल्स क्योंकि रिजिड हो गई हैं, अब ये जो फेस प्लेट ऑफ द स्टेपीज थी ये पुश नहीं कर सकेगी प्रॉपरली इसको, कोक्लिया को, तो इसका मतलब ज़्यादा वाइब्रेशन अंदर प्रोड्यूस नहीं हो सकेगी। कुछ ये मेलिस था, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ साथ वाइब्रेट करता था। तो अब जब ये सख्त ये हो गई है रिजिड, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जितना मर्जी वाइब्रेट कर ले, लेकिन जो मेलियस है ये बहुत कम वाइब्रेट करेगी। वाइब्रेशन तो इसको सारी मिलेगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, लेकिन ये वाइब्रेट बहुत कम करेगी क्योंकि ये रिजिड हो गई। तो इस तरीके से जो नॉर्मली
लाउड साउंड से प्रोड्यूस होने वाली इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन थी, अगर वो नॉर्मली अगर ये रिफ्लेक्स एक्टिवेट ना होता तो वो सारी की सारी कोक्लिया को पहुंच के डैमेज कर देती। अब क्या हुआ, वो सारी की सारी वाइब्रेशन जितनी प्रोड्यूस हुई उनका काफ़ी पोर्शन जो है वो लॉस हो गया। ओसिकुलर कंडक्शन कम हो गई है ना, ज़्यादा पार्ट इसका लॉस हो गया और इसकी वजह से थोड़ी सी जो वाइब्रेशंस बची हैं वो ओसिकुलर कंडक्शन के थ्रू पहुंचेंगी कोक्लिया तक, और वो जो पहुंचेंगी वो इतनी ज़्यादा डैमेजिंग रहेंगी जिसकी वजह से कोक्लिया को कोई खास नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से ओसिकुलर कंडक्शन जो है वो रिड्यूस हो गई, किस वजह से, ड्यू टू दिस रिफ्लेक्स। अब इस रिफ्लेक्स का फ़ायदा क्या होता है, पहली बात आप समराइज़ कर लें कि 40 to 80 मिली सेकेंड के बाद स्टार्ट होता है लाउड साउंड आने के, और उसके बाद ये करता है मेनली ओसिकुलर कंडक्शन को डिक्रीज़ कराता है थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ स्टेपिडियस एंड द टेंसर टेम्परल। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि पहली बात तो वही मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा लाउड साउंड कभी आई है तो उससे पैदा होने वाली बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन उनके डैमेजिंग इफेक्ट से बचाता है, यानी कि लाउड साउंड के डैमेजिंग इफेक्ट से बचाता है। दूसरा इसका फ़ायदा क्या होता है, दूसरा फ़ायदा ये होता है कि बाज़ क्या होता है कि जब ये ओसिकुलर सिस्टम हो गए ना रीजन, अब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन आके अगर इनको स्ट्राइक करेंगे तो तब भी थोड़ी बहुत वाइब्रेशन आगे ट्रांसमिट हो सकेगी। लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन तो बहुत कम ट्रांसमिट होगी क्योंकि ये ओसिकुलर सिस्टम जो है वो बहुत रीजन हो गए। तकरीबन 1000 जो हैं हर्ट्ज़ की वाइब्रेशन, इससे कम वाली वाइब्रेशन तो बहुत कम कंडक्ट होंगी। 1000 हर्ट्ज़ से ऊपर वाली जो वाइब्रेशन है वो थोड़ी बहुत ट्रांसमिट हो जाएंगी टू द कोक्लिया। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि बाज़ का क्लासरूम में बैठे हुए होते हैं, टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा है, लेकिन कुछ लो फ्रीक्वेंसी साउंड भी आपको बैकग्राउंड में सुनने को मिलती है, जैसे नॉइस है, लेट्स सपोज फ़ैन चल रहा है उसकी वजह से नॉइस प्रोड्यूस हो रहा है, या कोई क्लास फेलो आपका विस्पर कर रहा है। तो जब ये रिफ्लेक्स एक्टिवेट होगा इसकी वजह से क्या होगा कि जो नॉइस है या इर्द गिर्द की जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड है, क्योंकि वो इतनी लो फ्रीक्वेंसी की है उनसे बहुत कम वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, और वो वाइब्रेशन ओसिकुलर सिस्टम जो इसको ट्रांसमिट ही नहीं करेगा। तो वो आप जब ट्रांसमिट ही नहीं करेगा, आप सिर्फ लाउड साउंड यानी टीचर लेक्चरर की बात ही सुन सकेंगे। तो इस तरीके से आप अपने लेक्चर पर भी कंसनट्रेट कर सकते हैं। एक तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द लाउड साउंड इससे बचाता है। और तीसरी बात ये होती है कि कुछ पर्सन होते हैं बहुत टॉकटिव, वो बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं। अब बात क्या होता है उनके बोलने से उनको अपनी आवाज़ ही बहुत ज़्यादा कानों में चुभ रही होती है, इसे कहते हैं सेंसिटिविटी टू ऑन वॉइस। तो क्या होता है कि जब पर्सन खुद भी बोलता है ना तो उसकी आवाज़ जो है जब उसके अपने कानों में जाती है उसकी वजह से भी ये रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है, ताकि ये ओसिकुलर कंडक्शन कम हो जाए और पर्सन की जो अपनी आवाज़ है वो इसको इरिटेट ना करे। तो इस तरीके से ये 3 वे से जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई क्वेरी आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।